गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइज हम 10th क्लास के अंदर हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेलिक करेक्टर्स। देखो, एक चैप्टर है हमारे पास कोर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो वाला चैप्टर यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा है। याद दिला दूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ओवर होने के बाद हमारे पास एक नया टारगेट निकल करके सामने आया है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। और आज हम बात कर रहे हैं मेटेलिक करेक्टर। दैट मीन्स सिंपल बात को सीधे तरीके से अगर बात करें, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे। राइटर कह रहा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको ये बताना है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज और क्यों। फिर कह रहे हैं कि अगर आप किसी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे, तब भी आपको ये बताना है कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज और क्यों। तो चलिए गाइस, ये सारी बातें और इन सब के जवाब जानने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर के अंदर एक बात दी जा रही है, एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटल। सबको पता है एनी एलिमेंट दैट कैन इजीली कैपेबल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट जितनी जल्दी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे दे आर द गुड मेटल्स। और मेटल्स की कैटेगरी के अंदर अगर बात किया जाए तो मेटल्स तो पता चल गया कि दोज हु हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज आर द हार्ड मेटल्स। फिर राइटर कहते हैं आपको बताना है कि मेटेलिक करेक्टर्स का वेरिएशंस कैसे होगा। दैट मींस आप पीरियड में चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर पर क्या होगा और क्यों। तो हमने यहाँ लिखा है वेरिएशन इन ए पीरियड, यानी कि किसका, वेरिएशंस ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन ए पीरियड। एक पीरियड के अंदर मेटेलिक करेक्टर का क्या होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, लगातार डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर लगातार डिक्रीज होगा, ऐसा बोलते हैं। इट मींस on the top left of the periodic table में बिल्कुल extreme left किनारे के ऊपर there are the two groups are present there. One is called as alkali metal and another is called as alkaline earth metal. हमारे पास दो ग्रुप है, पहला alkali metal ग्रुप है, दूसरा alkaline earth metal ग्रुप है। नाम ही बोला जा रहा है alkali metal and alkaline earth metal। इन दोनों को छोड़ करके गाइस, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हम किसी भी ग्रुप को मेटल नाम से नहीं पुकारते। इट मींस व्हेन वी स्टार्ट टू मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर यहाँ बात करें तो जवाब आया है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोला जा रहा है आपने सबने देखा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मेटेलिक करेक्टर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मेटेलिक करेक्टर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल। अब एक एग्जांपल लिया गया है, लिथियम 2 1, बेरियम 2 2, boron 2 3, carbon 2 4. It means whenever we start to move left to right in a period, जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू एंटर इन द सेम सेल। सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं। और गाइस, as all we know, if the electrons will start to enter inside the same cell, और जैसा कि हमें बताया गया था इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देंगे, और अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया देन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाइंड, इलेक्ट्रॉन्स बहुत मजबूती से बांधे गए हैं। इट मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट या इट इज इम्पॉसिबल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे। और गाइस, जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तब तक वो मेटल नहीं बनेगा। सेकंड चलते हैं, वेरिएशन इन ए ग्रुप। आप मेटेलिक करेक्टर पढ़ रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर का वेरिएशन है, तो अब बात की जा रही है कि वेरिएशन इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में वेरिएशन क्या होगा। तो अब हमारे पास एक बात आ रही है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस इन ए
ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट मींस जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे, कह रहे कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा उसका जवाब देखिएगा। अब ये कह रहे कि कारण क्या है, हमने बोल दिया एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। इट मींस ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। जितना साइज बड़ा होगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो गाइस इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, हम ऐसे चलते हैं किसी ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ऐसा पढ़ा है हमने, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। अब आप बताइएगा कि व्हाई the metallic character goes on increasing whenever we start to move from lithium to sodium and sodium to potassium। तो जवाब देखो, लिथियम टोटल 3 होते हैं, 2 और 1, सोडियम में हमारे पास 11 होते हैं, 2 8 1, पोटेशियम में हमारे पास 2 8 8 1। इसका मतलब जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हर बार एक नई सेल ऐड होने से, याद रखिएगा, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे हर बार एक नई सेल ऐड होने से साइज बढ़ेगा। और एज यूजुअल गाइस जैसा बताया गया था कि अगर साइज बढ़ा तो इट इज वेरी इजी टू ब्रेक इट। अगर साइज बढ़ेगा तो बहुत इजी हो जाएगा तोड़ना, और जितनी जल्दी एटम टूटेगा उतनी जल्दी वो क्या देने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी ही जल्दी वो क्या बन जाएगा, मेटल। इसका मतलब साफ साफ एक बात निकल करके आ गई कि whenever we start to move top to bottom then every time the size increases there और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब उसके बाद ना यही सब एज इट इज रहेगा गाइस। हमारे पास एक नई चीज निकल करके आती है, वैलेंसी। क्या है, सबसे पहले तो वैलेंसी बताइएगा और फिर वैलेंसी का आप वेरिएशन बताइए। तो गाइस वैलेंसी में मैं एक बात बोल रहा हूँ, द टोटल नंबर ऑफ लूजेबल और गेनेबल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ लूजेबल और गेनेबल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंसी। कोई भी चीज कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकती है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब कह रहे हैं कि अगर वैलेंसी की बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ लूजेबल और गेनेबल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंसी, तो वैलेंसी की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं वैलेंसी का वेरिएशन बताओ, पीरियड के अंदर क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे ऑलरेडी है। कह रहे हैं whenever we move in a period from left to right, जैसे जैसे आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये देखो 2 1 2 2 2 3 2 4, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। हम भी यही कह रहे हैं कि whenever we start to move in a period from left to right, जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वैलेंसी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, जवाब ये है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वैलेंस सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी वैलेंसी बढ़ती जाएगी। हेंस it is proved that whenever we start to move in a period from left to right then valency goes on increasing। आप बच्चा ग्रुप में बताइएगा, ग्रुप में वेरिएशन ऐसा वेरिएशन है जो आज तक कभी नहीं आया। ग्रुप में कह रहा है वैलेंसी रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप। बच्चे दोबारा से सुनिएगा, वैलेंसी रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहेगी। अब कह रहा है कि आप बताओ ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम क्यों रहेगी और कैसे रहेगी। तो फिर हमारे पास एक जवाब आता है कि whenever we start to move top to bottom in a group, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, whenever we start to move top to bottom in a group then each and every electrons या each and every elements have the same electronic configuration। आने वाले हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। और कब आएगा, each and every element after 2 8 8 18 18 32 32 ऐसा, मतलब 2 8 8 18 18 32 32 के बाद आने वाले हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो उससे पहले वाले थे। लाइक अगर यहाँ बात करें तो ये 3 है 2 and 1, ये 11 है 2 8 1, ये 19 है 2 8 8 1। देखिए इस 1 1 1, इसका मतलब whenever we start to move in a group from top to bottom, जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे then the valency remains same, वैलेंसी सेम होगी। तो क्या कंक्लूजन निकल करके आया, हमारे पास निकल करके आया कि when we move from टॉप टू बॉटम, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे
एवरी टाइम टॉप टू बॉटम जाएंगे, वैलेंसी रिमेन सेम, क्योंकि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के बाद आने वाला हर एलिमेंट वही कॉन्फ़िगरेशन शो करता है जो उससे पहले वाले की है। गाइज दीज आर ऑल अबाउट द मेटेलिक करैक्टर एंड देयर वैलेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।